225 members cast their votes for ayes. 12 for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. पार्लियामेंट ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। हुकूमत ने सेनेट के बाद कौमी असेंबली में भी 2/3 अक्सरियत साबित कर दी। तरमीम की हिमायत के लिए सेनेट में 65, कौमी असेंबली में 225 अरकान ने वोट डाले। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ 5 आज़ाद अरकान ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। मुबारक ज़ेब, चौधरी उस्मान, चौधरी इलियास, औरंगजेब खिच्ची, जहूर कुरैशी शामिल। पीटीआई ने ऐवान से वॉकआउट किया। वज़ीर आज़म के दस्तखत के बाद आईनी तरमीम तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को भेज दी गई। आसिफ अली जरदारी आज मंजूरी देंगे। तरमीम पर दस्तखत के लिए ऐवान सदर में तकरीब भी शेड्यूल। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान और उसके बाद हज़रत मौलाना ने भी उसके ऊपर अपना तस्दीक की और दूसरी पार्टियों ने भी आज वो अधूरा ख्वाब आज वो पाया तकमील तक पहुंचा। जितने 20 साथियों ने, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों ने इस तरमीम के लिए यहाँ पर वोट डाले हैं 225 हक में, कोई यहाँ पर लोटा वोट नहीं है। जनाब स्पीकर, आज तय हो गया पार्लियामेंट सुप्रीम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरकान असम्बली से इजहार तशक्कुर। ऐवान से खिताब में कहा, मैसाके जमहूरियत पर बेनज़ीर नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान ने दस्तखत किए। आज अधूरा ख्वाब पाया तकमील को पहुंचा। ये आईनी तरमीम नहीं, इत्तेफाक राय और यकजहती की शानदार मिसाल है। वोटिंग के इस अमल में कोई लोटा शामिल नहीं। लोग इंसाफ के लिए तरस कर दुनिया से चले गए। इस तरमीम के जरिए इंसाफ का हुसूल आसान होगा। साजिशों से वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता रहा, अब किसी वज़ीर आज़म को घर नहीं भेजा जाएगा। ये वो आईन है जिसके इब्तिदाई अल्फाज यही है कि अदलिया आज़ाद होगा, लेकिन इन तरामीम के पास होने के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जाएगा। पाकिस्तान के आज़ाद अदलिया को हुकूमत नुमाइंदगान ने तनकीद का निशाना बनाया है। इतनी तनकीद कभी हिस्ट्री में इन लोगों ने इंडिया, मोदी और कुलभूषण यादव पे नहीं की, जिन्होंने अपने आज आज़ाद अदलिया पे की है। आईनी तारीख और अदलिया के लिए आज स्याह दिन है। आईनी तरमीम के बाद जजेस को मर्जी से चुना जाएगा, अदालतों को महकूम बनाया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर खान का असेंबली इजलास में खिताब, कहा आईनी तरमीम में हुकूमत के एक लफ्ज पर भी इत्तेफाक नहीं किया। हुकूमती नुमाइंदों ने अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया। नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर अदलिया की तौहीन की, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। हुकूमती अरकान ने कभी मोदी के खिलाफ इतनी बातें नहीं की जितनी आज अदलिया के खिलाफ की हैं। वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं, आप कहते हैं खत ना लिखने पे उसको फारिग कर देते हैं। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि मैं अपना आपका पूरा 18वीं तरमीम को बाहर फेंक दूंगा, और इनके ब्लैकमेल में आके इस हाउस ने 19वीं तरमीम पास कर दी। जनाब स्पीकर, पूरी दुनिया में ऐसे मिसाल नहीं मिलता कि जज को लगाए और जज को हटाए। आईनी तरमीम में हुकूमत से ज्यादा निकात पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और JUI के हैं, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान की मेहनत भी शामिल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, सियासत में सदर जरदारी के बाद मौलाना फजलुर रहमान को मानता हूँ। 18वीं तरमीम की तरह अदालत के इख्तियारात को भी बराबरी की सतह पर ला रहे हैं। ऑपोजिशन के 99% इख्तिलाफात को दूर किया। कुरान के बाद दस्तूरे पाकिस्तान को मानता हूँ। अगर एक जज है तो उससे हुक्मरान पार्टी घबरा रही है, अगर दूसरा जज है तो उससे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात जो है वो घबरा रही है। आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल न बनाया जाए, बल्कि आईनी इस्लाहात लाई जाए बाकायदा तौर पर, और मुल्क के अदालती निज़ाम को ठीक किया जाए। सरबराह जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का आईनी तरमीम पेश करने पर बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए कहा कि आईनी तरमीम के पहले मुसवदे और आज के मुसवदे में नुमाया फ़र्क है। पहले मुसवदे में 56 शिकें थी, जो मंजूर हुआ वो 22 निकात का है। कोशिश की कि आईनी तरमीम को शख्सियात के हाथों यरगमाल ना बनाया जाए। कोई शक नहीं आइन मुकद्दम होगा, ये बात समझ लेनी चाहिए। ये महज एक इखलाकी मुआहिदा है।
मिसाक जमहूरियत में मुश्किल में रहनुमाई के लिए है। इस्लाहात लाई जाएं, अदालती निज़ाम ठीक किया जाए। एक आजाद अदलिया को आप खत्म करने जा रहे हैं। जो ये हुकूमत अपने आप को कहती है, ये एक चोरी शुदा मैंडेट फॉर्म 47 लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो हमारे लोग फोर्सफुली अबडक्ट हुए थे और आज एकदम नमूदार हो रहे हैं, उनको इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं होना चाहिए। हम लोग इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगे जनाब स्पीकर। खसूसी कमेटी में पेश मुसव्वदे का वजीर कानून को भी पता नहीं था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा, हमारे मेंबरान असम्बली को हिरासा किया गया। ये आईनी तरमीम आज़ाद अदलिया का गला घोंटने का अमल है। ये तरमीम पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। धांधली से बनी हुकूमत आईनी तरमीम नहीं कर सकती। इस अमल से पार्लियामेंट की तजलील हुई। मामला स्टैंडिंग कमेटी बराए जस्टिस में जाना चाहिए था। ये 31 अक्टूबर को क्यों नहीं हो सकता? और अदलिया जो है, ये 17-18 लोग जो हैं, ये कहां से आए हुए हैं? ये आसमान से आए हुए हैं। इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। मियां नवाज शरीफ किस तरह डिस्क्वालीफाई हुए थे, सारी दुनिया जानती है। इस सेवान को एम्पावर करना है। यहाँ पे जो 350 या 346 बंदे बैठे हुए हैं, हमने मिलकर एम्पावर करना है, इसकी इज्जत को बहाल करना है। वज़ीर दिफा चीफ जस्टिस के मोतरफ पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा, काजी फाइज ईसा ने अदलिया की इज्जत बहाल की। काजी फाइज इज्जत से घर जाएंगे। अदलिया सियासी पार्टी बन चुकी। हमारी अदलिया का दुनिया में 140वां नंबर है। पाकिस्तान में सियासतदानों ने बड़ी कुर्बानियां दी। अदलिया ने सियासतदानों का खून किया। अदलिया का एहतसाब पार्लियामेंट करेगी। तरमीम का मकसद पार्लियामान की इज्जत बहाल करना और बाइख्तियार बनाना है। ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा, कासिम सूरी ने 54 बिल आधे घंटे में पास किए। 4 अरकान असेंबली ने पीटीआई नहीं, बतौर आजाद उम्मीदवार इलेक्शन जीता। MKM रुकने कौमी असम्बली फारूक सत्तार को आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात। खिताब में कहा, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुल्की इस्तेहकाम के लिए तरमीम के हक में वोट दे रहे हैं। बल्दियाती इदारों को विफाक से बराह रास्त फंड्स मुंतकिल करने के आर्टिकल 140 में तरमीम होनी चाहिए। मरकज सूबों को फंड्स देता है, सूबे बल्दियाती हुकूमतों को फंड्स नहीं देते। अगली आईनी तरमीम बल्दियाती निज़ाम के आर्टिकल 140 के लाने का वादा किया गया। उम्मीद है हुकूमत वादे पर अमल करेगी। कि नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। नवाज शरीफ का अदलिया से मुतालिक जज्बात का अशआर के जरिए इजहार। मौलाना फजलुर रहमान ने दाद देते हुए इस्लाह भी कर दी। नवाज शरीफ साहब ने जो शेर कहा है, बड़ा बर मौका और बड़ा बर महल कहा है, लेकिन जरा थोड़ा सा वजन को जरा ख्याल रखना होता है। शेर के अंदर जहर भी देते हैं, कहते हैं कि पीना होगा, इसमें तो नहीं लगाना वरना शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है। शहीद बीबी का एक और ख्वाब पूरा हो गया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, कानून साजी से लोगों को इंसाफ के हसूल में बेहतरी मिलेगी। कामयाबी का क्रेडिट बिलावल भुट्टो और तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, तारीखी दिन सबको मुबारक हो। 26वीं आईनी तरमीम से मिसाके जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा पूरा हो गया। खसूसी कमेटी में पीटीआई के आमिर डोगर ने भी आईनी तरमीम की मुत्तफ़िका मंजूरी दी। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल, उम्र की हद 65 साल होगी। 26वीं आईनी तरमीम के मतन के मुताबिक आइन की तशरीह से मुताल्लिक केसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट का कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। अज खुद नोटिस का इख्तियार भी बेंच के पास होगा। जुडिशल कमीशन बेंच और जजेस की तादाद का तकर्रुर करेगा। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। कमेटी की सिफारिश पर वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस का नाम सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। पार्लिमानी कमेटी में तमाम जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। 8 अरकान कौमी असेंबली और 4 सेनेट कमेटी का हिस्सा होंगे।
सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरी हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकती है। जजिस तकर्रुरी कमीशन हाई कोर्ट के जजिस की सालाना कारकर्दगी का जायजा लेगी। सुप्रीम कोर्ट के जजिस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। विफाकी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी रुकन होंगे। 2 अरकान कौमी असेंबली और 2 अरकान सेनेट कमीशन के रुकन होंगे। ऑपोजिशन और हुकूमत से एक एक रुकन लिया जाएगा। पाकिस्तान बार काउंसिल का नामजद करदा वकील 2 साल के लिए कमीशन का मेंबर होगा। जब आइन बनता है तो वो लोगों की रजामंदी और इत्तफाक राय से बनता है। अगर रजामंदी और इत्तफाक राय नहीं होगी तो यकीनी तौर पे वो आइन अपनी मौत ही मर जाएगा। इस ऐवान में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको पढ़ा भी नहीं। कौमी इत्तेफाक राय न हो तो आइन अपनी मौत आप मर जाएगा। पीटीआई के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा जो मुसव्वदा ऐवान में पेश किया गया बहुत से लोगों ने इसे पढ़ा भी नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान ने कहा जजेस की तकर्रुरी में अगर पार्लियामान का हाथ होगा तो इसमें क्या गलत है। दुनिया में कहीं नहीं होता। जज अपने लिए खुद तय करें कि वो कौन अपॉइंट होगा और कौन आगे जाएगा। बेहतर होता पीटीआई अपनी सिफारिशात लेकर आती। दुनिया में कहीं ये नहीं होता कि जजेस अपने लिए तय करते हैं कौन अपॉइंट होगा, कौन बेंच, कौन आगे जाएगा, कौन नहीं जाएगा। दुनिया में पार्लियामान करती है, पीटीआई भी एज अ पार्लियामेंट्री पार्टी सबको अपनी सिफारिशात लेके आती। सेनेटर जरका अगवा थी तो फिर अगवाकार इनको सेनेट में क्यों नहीं लेकर आए। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने सवाल उठा दिया। बोले पीटीआई ने इल्जाम लगाया सेनेटर जरका को अगवा किया गया। जदोकोब करने के साथ रिश्वत देने का बहतान लगाया। कहा गया इनके बेटे को अगवा करके तशद्दुद किया गया। ठीक कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते। ये सारा सेटअप था, सारा प्लान का हिस्सा था। पाकिस्तानी कौम को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑपोजिशन थी तो कम से कम इस तरमीम के खिलाफ वोट दे देते। तो इससे आप समझ जाएंगे पूरा सेटअप था। पीटीआई के भगौड़े फिर से भाग गए। प्लान के तहत पीटीआई में तगड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका। सेनेटर फैसल बावड़ा का दावा, कहते हैं ग्रुप को एक ज़ीरक आदमी हेड करेगा। पहले भी कहा था एमकेएम पाकिस्तान की तरह पीटीआई पाकिस्तान बनेगी। तहरीक इंसाफ के बिकाऊ भगोड़े फिर से बायकॉट करके भाग गए। कौम को पता होना चाहिए ये सब मंसूबे का हिस्सा है। अगर ऑपोजिशन है तो कब अज कम तरमीम के खिलाफ ही वोट देती। फैसल बावड़ा ने सेनेट से 26वीं आईनी तरमीम पास होने की खुशी में केक काटा। पंजाब में डेवलपमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन और हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कानून साजी के लिए उसूली मंजूरी दे दी। सूबाई अथॉरिटीज पॉलिसी और प्लान तश्कील देंगी। इजलास में स्ट्रीट लाइट्स, सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की भी हिदायत। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर, सूबाई दारुल हुकूमत की फ़ज़ा इंतहाई खतरनाक करार। फ़ज़ाई आलूदगी में सरे फहरिस्त लाहौर में स्मॉग के डेरे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। भारतीय शहर दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। पंजाब हुकूमत का स्मोग से बचाव के लिए प्लान तैयार। मसनूई बारिश के इंतजामात भी मुकम्मल। महकमा माहौलियात, आर्मी एविएशन, सिविल एविएशन, PCSIR और महकमा मौसमियात की मुश्तरका हिकमत अमली तैयार। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं आलमी मयार के मुताबिक एक बार मसनूई बारिश पर 50 से 70 लाख रुपए खर्च आएगा। माहौल बेहतर कर लें तो मसनूई बारिश की जरूरत नहीं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और कारखानों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी रहेगा। इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल खुशी को ना रोका जा सका। बैतुल्लाहिया पर इसराइली बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 87 हो गई। इमारतों के मलबे से 73 लाशें निकाल ली गईं।
गाजा जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 42,600 से बढ़ गई। लेबनान में इस्राएली फ़ौज के हमलों में मज़ीद 60 शहरी शहीद। जनूबी इलाकों के 12 मकामात पर फ़ज़ाई हमले। बैरूत एयरपोर्ट के करीब भी बमबारी। सेहोनी हमलों में अब तक 2006 से ज़ायद लेबनानी शहीद हो चुके। हिज़्बुल्लाह से झड़पों में मज़ीद 2 इस्राएली फ़ौजी हलाक हुए। इसराइल के ईरान पर मुमकिना हमले की इंतहाई खुफिया अमरीकी दस्तावेजात लीक। तफसीलात मिडल ईस्ट स्पेक्टेटर नामी टेलीग्राम अकाउंट पर शाया की गई। इसराइली फौजी मशकों और ऑपरेशनल तैयारियों का जिक्र शामिल। अमरीकी जासूस सैटेलाइट्स के जरिए जमा की गई तस्वीर और मालूमात का तजज़िया मौजूद। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक लीक होने वाली दस्तावेजात पेंटागन की मलकियत है। तहकीकात में जायजा लिया जा रहा है कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट तक किसकी रसाई थी। और न्यूजीलैंड ने पहली बार विमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 32 रन से शिकस्त। प्रोटीज की टीम 159 रन के ताकुब में 126 रन बना सकी। न्यूजीलैंड की एमिलिया कैर और रोजमेरी ने 3-3 विकेटें हासिल की।